दोस्तों, मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। और अंधभक्तों, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? आजकल तो आमिर खान के नाम पे बड़े व्यूज़ आ रहे हैं तुम्हारे पास में कि आमिर खान ने शादी कर ली, वो भी जो है हिंदू लड़की से शादी कर ली। जबकि इसी देश में बहुत सारी रोज़ाना मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी करती है और हिंदू लड़कियां भी मुसलमानों से शादी करती है। लेकिन अंधभक्त जो है ना, शोर मचा रहे हैं। तो मैं, देखो, आपको एक स्थायी बात बताऊं, ये जो शादी है ना, ये होती क्यों है? देखो, आप लोग सरकार में हैं भाई, अब तो भक्तों की सरकार है ना, अंधभक्तों की खूब सुनी जा रही है। अंधभक्त कुछ भी कह दे, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर अंधभक्त ये चाहते हैं कि इस तरीके की शादियां ना हो, यानी कि हिंदू मुसलमान से शादी ना करे, मुसलमान हिंदू से शादी ना करे, या ईसाई हिंदू से शादी ना करे, या हिंदू ईसाई से शादी ना करे, अगर अंधभक्त ऐसा चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक रास्ता बता रहा हूँ तुम्हें, आसान सा। उसके लिए एक रास्ता है कि आप अपनी सरकार से कहो कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, उसे क्या करे, ख़त्म कर दे, उसे समाप्त कर दे। ये हो इसलिए रहा है, इसमें जो लोग भी ऐसी शादियां कर रहे हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये नियम बना रखा है, ये कानून सरकार ने बना रखा है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये उसमें लिखा हुआ है। तो अंधभक्तों, सरकार से कहो आप कि सरकार इस स्पेशल मैरिज एक्ट को ख़त्म करें, फिर कोई भी नहीं कर सकता। जब स्पेशल मैरिज एक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर शादी नहीं होगी, फिर नहीं हो सकती। लेकिन अंधभक्तों, तुम सरकार के खिलाफ आओगे नहीं, सरकार से तुम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन तुमने सरकार के खिलाफ आ गए ना तुम, उस दिन तुम्हारी पे लठ बजाएगी जो सरकार। और जितने भी तुम गुंडा टाइप लोग हो ना, तुम पे सब पे गैंगस्टर लगा के ना तुम्हें सबको जिला बदर करेगी। तुमने अपनी अंधभक्ति के कारण वो गंद मचा रखा है, चारों तरफ मचा रखा है तुमने। अब मैं तुम्हें बताऊं, आमिर खान ने जो शादी करी वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करी है। और मैं ये भी बताऊं वो कौन कौन सी धारा में करी है। देखो, मैं इसकी पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट की क्या होती है। जब भी कोई, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे मुस्लिम लड़की हो, लड़का चाहे हिंदू या मुसलमान हो, इससे मुझे नहीं, मैं तो तुम्हें लॉ की बात बता रहा हूँ, कानून की बात बता रहा हूँ। अब मैं आमिर खान पे तुम ज़्यादा चर्चा कर रहे हो, हंगामा हो रहा, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि जब भी स्पेशल मैरिज एक्ट होती है तो हर जिले के अंदर एक विवाह जिलाधिकारी होता है। कौन होता है? विवाह जिलाधिकारी होता है, या उसे विवाह पंजीकरण अधिकारी भी कह देते हैं। और ये जो विवाह पंजीकरण अधिकारी होता है, इसे नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करती है राज्य सरकार। अब महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट पे जो नियुक्त कर रखा होगा, किसने करा होगा? अंधभक्तों की सरकार ने, भक्तों की सरकार ने कर रखा है ना, उसी ने उसको नियुक्त कर रखा है। और जब भी किसी को स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी होती है, वो क्या करते हैं कि पहले उसकी सूचना उस पंजीकरण अधिकारी को देते हैं। एकदम नहीं होगी, सबसे पहले उसकी सूचना दी जाएगी। आप समझते रहे ना तुम इसकी प्रक्रिया जो है। जब विवाह पंजीकरण अधिकारी को विवाह की सूचना दे दी जाती है कि भाई मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, या ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, हम विवाह करना चाहते हैं, तो विवाह जिलाधिकारी को या जो विवाह का जो पंजीकरण अधिकारी है उसको ये सूचना दे दी जाती है। और ये सूचना दी जाती है उसको धारा 5 में, पढ़ लेना। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसकी धारा 5 है, उस धारा 5 में सबसे पहले सूचना दे दी जाती है। अब जब सूचना दे दी गई तो अब वो क्या करेगा, जो अधिकारी है, अब वो उसको देखेगा। और फिर क्या होगा कि फिर आती है धारा 6। धारा 6 में क्या करेगा, जो सूचना, जो अधिकारी है, जो विवाह पंजीकरण अधिकारी है, वो उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा। सेक्शन भी याद रखना अंधभक्तों, धारा 6 में उसे वो अपने यहाँ दर्ज करेगा, उसको रजिस्टर्ड करेगा। और एक काम और करेगा, एक
जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा ना, एक बड़ा सा बोर्ड, उस बोर्ड पे भी लगा देगा, उस बोर्ड पे भी लगा देगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है ना शादी कर रहे हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति जो है ना दर्ज करा दे, ये उसमें जो है वो लिखेगा। और ऐसी सूचना कब तक लगा के रखेगा? पूरे 30 दिन तक लगा के रखेगा। अंधभक्त तो सुन रहे हो? जो विवाह अधिकारी है वो क्या करेगा? 30 दिन तक सूचना को उसे लगा के रखेगा, और जब 30 दिन तक कोई भी आपत्ति नहीं आएगी तब वो फिर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। अब मैं इसी में एक बात और बता दूं, जो ये विवाह पंजीकरण अधिकारी है, धारा 6 का एक सब क्लोज है 3। क्या है? सब क्लोज 3 है। मान लीजिए कि जो शादी करने वाले जो लोग हैं वे किसी और ज़िले के हैं, किसी और ज़िले के हैं, और उन्होंने अपनी जो शादी की सूचना है वो किसी और ज़िले में दी है। तो जिस ज़िले में सूचना दी है उस ज़िले का अधिकारी क्या करेगा? उस ज़िले को भेजेगा जहाँ के वे रहने वाले हैं, जहाँ के दोनों पक्षकार रहने वाले हैं, या एक पक्षकार जो स्थायी रूप से जहाँ का रहने वाला है, उसको क्या करेगा कि वो सूचना उसको देगा, उनको वो सूचना भेज जाएगी, और वहाँ वो भी अपने यहाँ लगा के रखेगा कि भाई ये लोग जो है ना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है ना शादी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जब कोई आपत्ति नहीं आएगी, अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो उसकी जांच करी जाएगी, भाई क्या आपत्ति है, क्या नहीं है, वो सच है, झूठ है, क्या है। फिर उसके बाद जो है शादी करी जाती है, तब वो शादी जो है ना पंजीकृत जो है ना वो होती है। तो अंधभक्तों, अगर तुम वास्तव में ये बंद कराना चाहते हो ना, और तुम में दम है, मैं तुम्हें लीगली बात कर रहा हूँ, ये ड्रामेबाजी तो करो मत। ये व्यूज़ पाने के लिए और लाइक पाने के लिए और शेयर फॉलोइंग पाने के लिए, फॉलोवर्स पाने के लिए ड्रामेबाजी मत करो। अगर तुम वास्तव में चाहते हो, तुम अपनी सरकार से कहो, भाई महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, अब तो वैसे भी 20-22 राज्यों में सरकार है तुम्हारी, अब तो अंधभक्तों का इस समय पूरा बोलबाला है, और 2014 के बाद जो पैदा हुए हैं वे तो आज़ाद हैं। तो तुम ये कहोगे स्पेशल मैरिज एक्ट ख़त्म कर दो। भाई मैं जब ये देखता हूँ कि जहाँ तुम्हें काम करना है वहाँ तुम काम नहीं करोगे, इधर उधर जाके ड्रामेबाजी करोगे जो है। और एक बात और बता दूँ तुम्हें, जिस ज़िले में ना ये जो आमिर खान की जो शादी जो पंजीकृत हुई है, जो रजिस्टर्ड हुई है, जाके पता करना कि वहाँ का जो अधिकारी है ना वो मुसलमान है या हिंदू है, जो विवाह पंजीकरण करने वाला जो अधिकारी है वो हिंदू है या मुसलमान है। खैर मेरा इसमें अंतिम बस यही है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे यार नफरत मत फैलाओ, इस देश का बेड़ा गर्क मत ना करो, इस देश का नाश मत करो। ये सबका अपनी अपनी मर्जी का है, अपना शांति से सबको जीवन जीने दो, तुम भी शांति से जियो, इसमें मत पड़ो। और अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा वो है तो भैया इस देश में जितने भी ज़िले हैं ना, हर ज़िले पे जहाँ भी जो है विवाह पंजीकृत अधिकारी की नियुक्ति है, हर जगह पे है ना अपना एक अंधभक्त बैठा दो। आपका अंधभक्त वहाँ बैठा रहेगा और बस बोर्ड पे यही देखना है उसे बैठ के कि यहाँ कोई ऐसी सूचना तो नहीं लग रही है, यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, ताकि मैं उस पर आपत्ति दाखिल कर सकूँ। क्या करना है अंधभक्तों? भारत के अंदर जितने भी ज़िले हैं, आपको हर ज़िले पे ये अपना एक अंधभक्त बैठा देना है। काम तो है नहीं, अंधभक्तों के दौरे कोई काम थोड़ी ना है, तो वो बैठा रहेगा, वो वहाँ बैठा रहेगा, और बैठ के ना बस वो उसे ये देखना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई शादी की सूचना तो नहीं आई है। जो विवाह पंजीकृत अधिकारी है, क्या उसने कोई ऐसी सूचना तो नहीं लगाई बोर्ड पे? अगर बोर्ड पे कोई ऐसी सूचना लगी देखे तो वो दूसरे अंधभक्तों को भी सूचना दे दे, और फिर उसमें आप आपत्ति दाखिल कर दें। तो मेरी यही बात है। वीडियो मैंने ये जागरूकता के लिए बनाई है, इसलिए बनाई है कि ताकि ये जो ड्रामेबाजी चल रही है व्यूज़ पाने के लिए और फॉलोवर्स पाने के लिए, ये जो है बंद हो सके और लोगों में, देश में शांति का माहौल जो है ना बना रहे। शुक्रिया।